हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी माइक्रो की सीरीज होंगी, जिसमें आपको सारे आपके जो माइक्रो के टॉपिक्स है वो मैं कवर करूंगी, लेकिन सिस्टमिक वे में। हम पहले जो सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। सबसे मैं जब भी कोई नई सिस्टम स्टार्ट करूंगी तो एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम है उसके सारे आईएमपीज आ जाएंगे कि आपको कौन से बैक्टीरिया करने हैं, कौन से वायरसेस करने हैं, कौन से पैरासाइट्स है और फंगस है। तो आपको क्या होगा कि ओवरव्यू पूरा मिल जाएगा जो पहला लेक्चर होगा उसमें। और उसमें मैं आपको जो बैक्टीरिया है उसका क्लासिफिकेशन भी ऊपर ऊपर से दिखा दूंगी। तो आपको क्या आइडिया आ जाएगा कि हम जब भी कोई भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वो किस सिस्टम में आएगा और यहाँ पे क्यों नहीं आएगा या फिर यहाँ पे क्यों आ रहा है। ओके। तो हम जो सबसे पहले सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं उसके सबसे पहले हम बैक्टीरियाज देखेंगे, फिर उसमें कौन से इम्पोर्टेंट जो कौन से इम्पोर्टेंट उसकी है, जैसे कि हम लैब डायग्नोसिस देखेंगे तो सारे बैक्टीरिया में कोई ना कोई टर्म आएगा, जैसे कि एस्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटेशन टेस्ट है यहाँ पे, फिर टारगेट हिमोलाइसिस है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म आते हैं जो आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और थोड़ा जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है आपके लिए। तो मैं वो सारा इसमें कवर करूंगी, यानी कि आपके जितने भी 2 मार्कर्स है और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। ओके। तो जो हमारी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज है, इसमें क्या आएगा, सारे भी जो हमारे स्किन इन्फेक्शन है वो आएंगे। तो उसमें जो बैक्टीरियाज रहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपके वो होंगे स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, देन नाइजेरिया, एंथ्रेक्स, लेप्रेसी एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो टोटल आपके जो 5 बैक्टीरिया है, ये आपके एक्चुअली 6 है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो स्टेफाइलोकोकस है। ओके। तो जो आपके ये 6 बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका 10 मार्कर भी आ सकता है। और जो आपका केस सिनारियो होगा वो जो यहाँ पे एंथ्रेक्स है, लेप्रेसी है, क्लोस्ट्रीडियम है, उसमें से भी आ सकता है। एंड मेनिंजाइटिस जो आपका सीएनएस का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर उसका डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको दे दूंगी। ओके। तो आपके टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 बैक्टीरिया है। और ये जो नाइजीरिया है वो हम सीएनएस में और यूटीआई में भी कवर करने वाले हैं। तो आपके टोटल 5 या 6 बैक्टीरिया है जो आपको एग्जाम के लिए करके जाने होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है, उसमें से आपको कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें भी 2 टाइप के हैं, एक कोकस एंड दूसरे है वो है बेसिलस। तो जो ग्राम पॉजिटिव कोकस है उसमें हमारे पास मेनली 2 फैमिलीज है, एक माइक्रोकोकेशी एंड एक स्ट्रेप्टोकोकेशी। ओके, यहाँ तक का आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये फैमिली जो है वो हम किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले जो माइक्रोकोकेशी है वो क्लस्टर में होती है और कैटालेज पॉजिटिव होती है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्लस्टर कैटालेज आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि वो माइक्रोकोकेशी फैमिली है। देन हमारी जो पैर या चेन में होती है और कैटालेज नेगेटिव होती है वो है स्ट्रेप्टोकोकेशी फैमिली। तो यहाँ पे आपको क्लस्टर का मतलब पता होना चाहिए। क्लस्टर यानी जो भी हमारे बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, कोकाई यानी कि राउंड शेप के होंगे। और जब हम स्टेन करेंगे ग्राम स्टेन से तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि पर्पल कलर के हमको दिखेंगे। तो वो हमें क्लस्टर में दिखेंगे, यानी कि ऐसे 2-3 बैक्टीरिया एक साथ क्लस्टर में हमें दिखेंगे। ओके, और वो ये ग्राम पॉजिटिव है। और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकेशी जो है वो चेन में होंगी, यानी कि ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे पूरी चेन बनाएगी बैक्टीरिया। ओके। या फिर पैर, यानी कि दो दो की पैर में भी हो सकते हैं। तो माइक्रोकोकेशी है वो क्लस्टर एंड कैटालेस पॉजिटिव एंड स्ट्रेप्टोकोकेशी कैटालेस नेगेटिव। देन हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकेशी एंड स्टेफाइलोकोकेशी। तो जो हमारी माइक्रोकोकेशी फैमिली है वो आगे जाकर सब डिवीजन देती है, वो है माइक्रोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस।
तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो एंड जो स्टेफाइलोकोकस है वो किस तरह से अलग हो रहे हैं। तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो दो मेन फैमिली है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस आते हैं जो कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया है और पैर में है। और जो स्टेफाइलोकोकस है वो हमारी माइक्रोकोकेशी का सब पार्ट है। ओके, तो यहाँ तक का आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा पहला बैक्टीरिया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस एंड जो दूसरा बैक्टीरिया था वो था स्टेफाइलोकोकस। तो हम देखते हैं अब स्टेफाइलोकोकस, फिर मैं बताऊंगी स्ट्रेप्टोकोकस का क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा स्टेफाइलोकोकस है एंड माइक्रोकोकस है, ये दोनों कैसे डिफरेंशियल होते हैं? तो ये जो दोनों है वो हमारे कोगुलेस टेस्ट के बेसिस पर डिफरेंशियल होते हैं। जो माइक्रोकोकस है वो नॉट इन्फेक्टेड, यानी उसका हमारी पैथोजेनेसिस में कोई भी पार्ट नहीं होता, वो नॉर्मल फ्लोरा हो सकता है। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस है उसमें फिर दूसरा एंजाइम आता है, वो है कोगुलेस। ओके, तो जो हमारा स्टेफाइलोकोकस है वो कोगुलेस टेस्ट हमें पॉजिटिव देगा, वो सारे होंगे कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस। एंड जो स्टेफाइलोकोकस हमें कोगुलेस टेस्ट नेगेटिव देगा वो सारे होंगे कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोगुलेस पॉजिटिव क्या है, कैटालेस पॉजिटिव क्या है। तो उसका सिंपली ये मतलब है कि जिस बैक्टीरिया में कैटालेस एंजाइम प्रेजेंट होगा उसे हम कैटालेस पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें कोगुलेस एंजाइम प्रेजेंट होगा उसे हम कोगुलेस पॉजिटिव कहेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। देन जो हमारा कोगुलेस पॉजिटिव है उसमें कॉमन बैक्टीरिया आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और ये आपके एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको एस ऑरियस की शॉर्ट नोट पूछी जाए या फिर स्टेफाइलोकोकस की शॉर्ट नोट पूछी जाए तो आपको क्या आना चाहिए कि वो जो सारे हैं वो कैटालेस पॉजिटिव है एंड कोगुलेस पॉजिटिव है। ओके, एंड अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस की शॉर्ट नोट पूछी जाए तो वो कैटालेस नेगेटिव बैक्टीरिया है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको कोगुलेस नेगेटिव CONS का मतलब है कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, उसकी शॉर्ट नोट पूछी जाए तो उसके पहले तो आपको थोड़े से नाम याद होने चाहिए। तो उसमें से आप कौन कौन से याद रख सकते हो? ये जो सारे हैं उसमें से आपको जो भी नाम याद रहे वो आप याद रख लेना। इसमें है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, फिर हिमोलाइटिकस और सेप्रोफाइटिकस। इसमें से मुझे तो ये तीन ही नाम याद थे। ओके, तो इसमें से आप 3 या 4 नाम याद रख लो, और आपको कोगुलेस पॉजिटिव एस ऑरियस तो पता होना ही चाहिए। तो ये था हमारा सबसे पहला बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसका क्लासिफिकेशन तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो 2 मार्क एंड 6 मार्क में भी हमें पूछते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ओके, देन जो दूसरा है वो MRS यानी कि मिथिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। देन जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विरुलेंट फैक्टर, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है और उसकी पैथोजेनेसिस हमारी बॉडी में होती है। तो उसमें मेनली क्या आता है कि कोई भी सेल वॉल है उसका एंटीजन है या फिर कोई एंजाइम है जो वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ये सभी चीज़ जो भी पैथोजेनेसिस में मदद करती है उसे हम बोलते हैं विरुलेंट फैक्टर। ओके, तो ये थे इसके 3 IMP क्वेश्चंस। देन हमारा जो दूसरा बैक्टीरिया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की। तो जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है पहले तो वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमारे जो 2 मेन ग्रुप है उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटालिस नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, देन स्ट्रेप्टोकोकस है उसके 3 मेन बैक्टीरिया है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस, इंटेरोकोकस एंड देन न्यूमोकोकस। तो जो इंटेरोकोकस है वो पहले स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली का एक पार्ट था, लेकिन अब हमने उसे सेपरेट बैक्टीरिया कर दिया है। लेकिन अभी भी न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस वो तो पार्ट है ही, लेकिन इंटेरोकोकस को भी सम बुक्स मेंशन एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकेशी फैमिली। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। देन स्ट्रेप्टोकोकस का क्लासिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले O2 रिक्वायरमेंट यानी कि एरोब्स एंड एनएरोब्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, और एरोब्स के अलावा फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी हम
उसमें डिवाइड करता है। तो जो हमारे जिस भी बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस का पार्ट है और उसको सर्वाइवल के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कहेंगे एरोब्स, और एनएरोब्स यानी कि जिसको O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो हमारे एनएरोब्स है उसे हम पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई भी बोलते हैं। ये है आपका 2 मार्कर, तो ये आपको याद होना जरूरी है कि पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई हम किसे बोलते हैं। देन जो हमारे एरोब्स है उसे हम अलग फिर डिवाइड करते हैं, वो है हमारा हिमोलाइसिस। ओके, तो जो ब्लड अगर होती है हमारी उसमें किस तरह का हिमोलाइसिस है, उसकी वजह से हम एरोब्स को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, जो है अल्फा, बीटा एंड गामा क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हिमोलाइसिस क्या है? तो हिमोलाइसिस यानी कि जो हमारा ब्लड अगर है उसमें क्या होंगे, आरबीसी होंगे। तो जो ब्लड अगर है जब हम उसमें विरिडियंट यानी कि ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस उसका ग्रोथ करेंगे, तो वो हमारे आरबीसी को हिमोलाइसिस करता है या नहीं करता, या पार्शियली करता है, उसके बेसिस पर हम अल्फा, बीटा एंड गामा हिमोलाइसिस में डिवाइड करेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फा ये पूरा लेटर नहीं है, यहाँ पे ये आधा लेटर है। ओके, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अल्फा यानी कि आधा, यानी कि पार्शियल हिमोलाइसिस, यानी कि इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस। बीटा यानी कि कंप्लीट हिमोलाइसिस एंड गामा यानी कि नो हिमोलाइसिस। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये कौन सी अगर है? तो ब्लड अगर। और ब्लड अगर है उसमें आरबीसी होंगे, और जब हम इस बैक्टीरिया का ग्रोथ कराएंगे तो वो हिमोलाइसिस कौन सा दे रहा है, यानी कि आरबीसी का लाइसिस कंप्लीटली कर रहा है, पार्शियली कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसके बेसिस पर हम आगे डिवीजन करते हैं। तो जो हमारे विरिडियंट है, एक मिनट, ओके, जो हमारे विरिडियंट है वो हमें अल्फा हिमोलाइसिस यानी कि पार्शियल हिमोलाइसिस देंगे। फिर हमारे जो एंट्रोकोकस है जो अब पार्ट नहीं रहे, वो हमें गामा यानी कि नो हिमोलाइसिस देंगे। और जो हमारे दूसरे सारे भी बैक्टीरिया है वो हमें बीटा हिमोलाइसिस देते हैं। तो हमने बीटा हिमोलाइसिस में हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया थे, तो हमने आगे उसे 20 सीरो टाइप में क्लासिफिकेशन कर दिया। तो वो कौन सा है? तो हमने उसे क्लास दिया ग्रुप A to V। ओके, तो जो ग्रुप A to V है वो 22 होते हैं, लेकिन उसमें I एंड Z क्लासिफिकेशन नहीं है, तो A to V एक्सेप्ट I एंड Z। तो हमें ये सारे के सारे ग्रुप याद रखने जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ 2 ग्रुप याद रखने हैं। तो जो ग्रुप A है वो है पायोजेंस, एंड जो ग्रुप B है वो है एगेलेक्टिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेप्टोकोकस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो आपको क्या पता चला कि स्ट्रेप्टोकोकस मेनली कंसिस्ट 3 फैमिली, स्ट्रेप्टोकोकस, इंटेरोकोकस, न्यूमोकोकस। लेकिन उसमें हम एरोब्स एंड एनएरोब्स के हिसाब से उसे डिवाइड करेंगे। जो एनएरोब्स है उसे हम बोलेंगे पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, एंड जो एरोब्स है उसको हम हिमोलाइसिस के बेसिस पे आगे डिवाइड करेंगे, जिसमें होगा अल्फा हिमोलाइसिस, बीटा एंड गामा। तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विरिडियंट, इसकी शॉर्ट नोट आपको पूछी जाती है। और जो ए एंड बी ग्रुप है बीटा हिमोलाइसिस का, उसमें पायोजिन्स एंड एगेलेक्टिस का आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है। ये जो है आपका वो 2 मार्कर है। ओके, इसके 3 या 4 पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, वो आपको याद रखना है। ओके, देन आपको अलग से ऐसे भी शॉर्ट नोट पूछी जाती है कि बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की शॉर्ट नोट लिखे या फिर नेम लिखे, तो उसमें भी आपको ये याद होना जरूरी है। ओके, तो हमारे यहाँ पे 2 जो बैक्टीरिया थे उसको हमने पूरी तरह से समझ लिया। पहला था स्ट्रेप्टोकोकस एंड दूसरा था स्टेफाइलोकोकस। इसके अलावा आपका जो बैक्टीरिया है वो है नाइजेरिया। लेकिन ये जो नाइजेरिया है उसे हम आगे CNS और UTI वाले चैप्टर में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे इतना पता जाना चाहिए कि नाइजेरिया के 2 टाइप है। एक है मेनिंजाइटिस यानी कि नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, और दूसरा है नाइजेरिया गोनोरी। तो जो मेनिंजाइटिस है उसे हम मेनिंगोकोकल भी बोलते हैं। ओके, देन जो हमारा तीसरा बैक्टीरिया है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स वाला है उसे आप 2 टाइप से भी याद रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर को जब पेपर हार्ड बनाना हो तो वो वुल शॉर्टर्स डिसीज या हाइड पॉटर्स डिसीज करके भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सभी चीजों का मतलब एक ही है कि आपको लिखना है एंथ्रेक्स के बारे में। ओके, देन इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट
आपका क्वेश्चन आता है जो आपका 2 मार्कर भी हो सकता है, वो है एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो आपको इतना याद रहना चाहिए। देन है हमारा लेप्रेसी एंड क्लोस्ट्रीडियम। ओके, तो जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम है उसका क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे जो आपके माइक्रो के चैप्टर है उसमें सभी जगह पे क्लोस्ट्रीडियम आता ही है, और वो सारे के सारे क्लोस्ट्रीडियम इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी क्लोस्ट्रीडियम वाली फैमिली है उसको हम सब डिवाइड करते हैं परफिंजस में, टिटेनस में, डेफिशियल में एंड बोट्यूलिनम में। तो जो भी है, तो जो हमारे परफिंजस है वो करते हैं गैस गैंग्रीन, जो टिटेनी है वो टिटेनस करते हैं, डेफिसिल है वो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करते हैं, और बोट्यूलिनम है वो बोट्यूलिनम करते हैं। तो आपको ये आपके जो चारों चार है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज भी। तो जो ये जो स्किन, ओके, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो जो परफिंजेस है क्लोस्ट्रीडियम की, अगर आपको कोई भी स्पीसीज पूछे तो आपको ये 3 टर्म तो क्लियर होने ही चाहिए। उसमें है टारगेट हिमोलाइसिस, रिवर्स कैम्प टेस्ट एंड नाइगुलर्स रिएक्शन। तो ये जो 3 है वो आपके बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2 मार्कर के लिए। तो एक आया था एस्कोलिस प्रेसिपिटेशन टेस्ट एंड दूसरा आया था ये 3 जो आते हैं आपके गैस गैंग्रीन यानी कि परफिंजेस की शॉर्ट नोट में। तो ये मैं तब सिखाऊंगी जब मैं ये बैक्टीरिया इंडिविजुअली डिस्कस करूंगी। ओके, तो आपको ये याद रखना है। फिर हमने जो स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थे उसके तो जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो याद कर लिए थे। जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें सुप्यूरेटिव एंड नॉन सुप्यूरेटिव इन्फेक्शन आता है, देन विरुलेंट फैक्टर आता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड कैंप टेस्ट। तो आप ये याद रखो कि जो आपकी कैंप टेस्ट है वो स्ट्रेप्टोकोकस का पार्ट है, लेकिन जो आपकी रिवर्स कैंप टेस्ट है वो है आपकी परफिंजेस का पार्ट। तो ये याद रखना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे बैक्टीरिया और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपके स्किन और सॉफ्ट टिश्यू वाले चैप्टर के सारे बैक्टीरिया अच्छे से कवर हो जाएंगे विथ 2 मार्कर्स। देन अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरसेस की। तो ओके, तो हम बात कर रहे थे वायरसेस की, जिसमें हमने देखा कि हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो सब डिविजन्स देता है जिसमें वेरिसोला जोस्टर, साइटोमेगालो, इप्स्टीन बार, कपोसिस सार्कोमा वो सभी आते हैं। और जो वेरिसोला जोस्टर वायरस है वो आगे जाकर चिकन पॉक्स और सिगल्स में डिवाइड होता है। वायरस एक ही है वेरिसोला जोस्टर, लेकिन अगर वो चिल्ड्रन में इन्फेक्शन करता है तो उसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, और अगर वो एडल्ट लाइफ में इन्फेक्ट करता है तो उसे हम सिगल्स कहते हैं। ओके, देन ये जो हर्पिस सिम्प्लेक्स है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्यूटेनियस लीजन्स। तो ये जो है वो भी 3 स्टार एमसीक्यू है, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस तो आपको करके ही जाना है। ओके, देन है हमारा मिजल्स एंड रूबेला। तो रूबेला का दूसरा नाम जो है जर्मन मिजल्स, ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके 6 मार्कर में ये पूरा क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा होता है कि जर्मन मिजल्स, और आप सभी लोग मिजल्स को लिख कर आते हो, लेकिन यहाँ पे पूछा है रूबेला। तो ये याद रखना जरूरी है। और अगर इतना कर लो और फिर आपके पास टाइम बचे तो आप ये वाली डिशेस भी कर सकते हो। ओके, ओके, तो हम बात कर रहे थे फंगस की। तो फंगस में हमारे पास टोटल तीन क्लासिफिकेशन है: सुपरफिशियल फंगस, सबक्यूटेनियस फंगस एंड अपॉर्चुनिस्टिक फंगस। तो जो सुपरफिशियल फंगस है उसमें एक ही फंगस आपको याद रखनी है, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट वाली। ओके, एक मिनट। ओके, तो जो हमारी सुपरफिशियल फंगस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एकमात्र फंगस जो है वो है डर्मेटोफाइटोसिस। तो उसमें आपके 3 सब क्लासिफिकेशन यानी कि 3 फंगस और आएगी। तो आपको 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है डर्मेटोफाइटोसिस। तो उसमें क्या आएगा? ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड इपिडर्मोफाइटोन। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। आपको 2 मार्कर में सिर्फ नाम भी पूछ सकते हैं, और अगर अलग से आपको सुपरफिशियल फंगस पूछेंगे तो आपको यही लिख कर आना है। देन आती है सबक्यूटेनियस। तो जो सबक्यूटेनियस है
वो क्या करती है, तो हमारे स्किन के डीपर पार्ट को भी इन्फेक्ट करती है। तो उसमें हमारी आएगी माइसेटोमा, स्पोरोट्राइकोसिस एंड राइनोस्पोरिडियोसिस। तो जो माइसेटोमा है वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फंगस है। फंगस का जो आपका क्लासिफिकेशन है, उसमें अगर आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट फंगस जो है वो आपकी स्किन वाले चैप्टर में है। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आएगी ही आएगी, अगर आपका ये पहली इंटरनल होगी या फिर प्रीलिम्स होगी या फिर यूनिवर्सिटी होगी, कोई भी आप पेपर उठा लो, तो जो आप 4 पेपर देखोगे तो उसमें से 3 पेपर में आपको माइसेटोमा का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट फंगस है यहाँ पे वो है माइसेटोमा, एंड देन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डर्मेटोफाइटोन। तो आपको ये दोनों तो आने ही चाहिए, अगर इसमें से आप कुछ भी ना करना चाहो तो आपको ये दोनों शॉर्ट नोट तो करके ही जानी है। देन है आपकी स्पोरोट्राइकोसिस एंड राइनोस्पोरिडियोसिस। ओके, देन आपकी अपॉर्चुनिस्टिक फंगस में आएगी आपकी कैंडिडिया। कैंडिडिया को हम आगे जो हमारी यूटीआई वाला चैप्टर है उसमें भी देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे है वो है म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिया। ओके, तो यहाँ पे हमारी बैक्टीरिया और वायरसेस हो गए और देन फंगसेस भी हो गई। तो अब हम देखते हैं पैरासाइट्स। इसमें आपके इतने कुछ इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स नहीं है, लेकिन जो भी पैरासाइट्स है वो ये 3 है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। तो जो आपके पैरासाइट्स है उसमें स्किन में बहुत कुछ पैरासाइट नहीं है, और इसमें से स्किन में से अगर आपको कुछ पैरासाइट के बारे में पूछना होगा तो वो मेनली 2 मार्कर या 6 मार्कर में ही आएगा। तो जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो है लेशमानियासिस। लेकिन उसमें भी 3 टाइप के लेशमानियासिस होते हैं, एक है विसरल, एक है क्यूटेनियस, एक है म्यूकोक्यूटेनियस। तो आपका जो विसरल लेशमानियासिस है वो हम आगे चैप्टर में, कोई चैप्टर है जिसमें वो आता है। यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है क्यूटेनियस लेशमानियासिस, जिसे हम बोलते हैं ओरिएंटल सोर। तो जो ओरिएंटल सोर है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। देन जो दूसरा है वो है ड्रैकेनक्यूलियासिस, एंड चौथा जो तीसरा है वो है लार्वा माइग्रेन। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो है लार्वा माइग्रेन। ये किसी को पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाहता है, किस चैप्टर में आता है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, और ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। तो ये आपको एक याद रखना है। लार्वा माइग्रेन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक है विसरल लार्वा माइग्रेन और एक है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन। तो यहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको ये दूसरे नाम नहीं पता होते, कि जो ओरिएंटल सोर है इसे ही हम क्यूटेनियस लेशमानियासिस बोलते हैं, जो हमारे क्रीपिंग इरप्शन है उसे ही हम क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन बोलते हैं। तो आपके जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। आपको ड्रैकेनक्यूलोसिस तो याद हो ही जाएगा, लेकिन आपको क्या याद नहीं होता कि आपका जो ओरिएंटल सोर है और जो क्रीपिंग इरप्शन है वो क्या है। तो आपको वो याद होना जरूरी है। ओके, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर थे उसके सारे के सारे आईएमपी इसमें कवर हो गए। ओके, अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो जो आपका स्किन था उसमें जो पांचों बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट थे विथ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। फिर उसमें भी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी लैब डायग्नोसिस के हिसाब से वो भी मैंने आपको बता दी। देन जो वायरस थे उसके जो दूसरे नाम थे और आपको कौन कौन सा वायरस पूछते हैं वो भी बता दिया। देन फंगस के बारे में आपको माइसेटोमा एंड डर्मेटोफाइटोसिस यानी कि सुपरफिशियल फंगस करके ही जाने हैं। देन पैरासाइट्स में आपको ओरिएंटल सोर एंड क्रीपिंग इरप्शन करके जाने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये जो आपके 2 मार्कर में विसरल एंड क्यूटेनियस के नाम पूछे जाते हैं तो ये भी आप याद कर लेना यहाँ से, कि विसरल में कौन कौन से आते हैं और क्यूटेनियस में कौन कौन से आते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है हमने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले आप ये वाला वीडियो लेक्चर देखकर सारे आईएमपीज लिख लो, और फिर मैं एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ का लेक्चर बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो मैं दूसरे भी लेक्चर्स बनाऊं। ओके, थैंक यू।